Hollywood Silver Screen presenting Lovely, Dark and Deep। दोस्तों आज मैं आपको साल 2024 में आई एक रहस्यमय फिल्म लवली, डार्क एंड डीप की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ पर जो भी जाता है वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आता। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या राज छिपा है, यही जानेंगे हम आज की इस रहस्यमय कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फॉरेस्ट गार्ड से, जो जंगल के बीचों बीच एक कागज पर कुछ लिखता है और उसे एक पेड़ पर चिपकाकर चला जाता है। उस नोट पर लिखा होता है कि मैं इस जंगल से एक शरीर उधार ले जा रहा हूँ। वेल, ये कहानी पहले ही मोड से इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है ये हमको बाद में पता चलेगा। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हम एक लड़की लेनन से मिलते हैं जिसे फॉरेस्ट ऑफिसर की नई नौकरी मिली है और वो अपनी पोस्टिंग पर जा रही होती है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक काला हिरन आ जाता है। लेनन कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो हिरन अचानक गायब हो जाता है। लेनन इस घटना को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है और फॉरेस्ट रेंजर हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। यहाँ से सभी नए रेंजर्स को अलग अलग कैंप में ड्यूटी पर भेजा जाना होता है। लेनन बहुत शांत स्वभाव की थी, इसीलिए वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। फिर इन रेंजर्स को एक सीनियर मैनेजर द्वारा कुछ अजीब निर्देश दिए जाते हैं कि जंगल से कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी छोड़कर आना नहीं है और सबसे जरूरी बात, कोई मरेगा नहीं। ये तीनों बातें बाकी रेंजर्स को तो समझ आती नहीं है, लेकिन लेनन इस पर ध्यान देती है। वहां पर लगे एक नोटिस बोर्ड पर कई गुमशुदा फॉरेस्ट रेंजर्स की फोटोज लगी थी, जिनमें एक वो गार्ड भी शामिल थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बताया गया कि ये सभी जंगल की ड्यूटी पर गए थे, लेकिन फिर कभी वापस लौट कर ही नहीं आए। अब जब लेनन अपने कैंप की ओर रवाना होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग जोड़े मिस्टर और मिसेस हीमैन से होती है। ये दोनों लेनन के पुराने गांव के ही थे, इसलिए दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हो जाती है। मिस्टर हीमैन बताते हैं कि वो जल्द ही जंगल में कैंपिंग के लिए आने वाले हैं, शायद उनकी मुलाकात हो जाएगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से सभी रेंजर्स को उनके कैंप तक पहुंचाया जाता है। लेनन को उसी कैंप में भेजा जाता है जहां से वो फॉरेस्ट गार्ड कभी लौटकर नहीं आया था। वो कैंप की सफाई करती है और रात के खाने के बाद जब आराम करने जाती है तो अपनी छोटी बहन की तस्वीर को देखती है, जो बचपन में इसी जंगल में गुम हो गई थी और फिर वो कभी नहीं मिली। लेनन ने तब ये प्रण लिया था कि वो फॉरेस्ट रेंजर बनकर एक दिन अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी और यही उसकी लाइफ का उद्देश्य भी था। लेनन नोटिस करती है कि जहाँ पर उसको पोस्ट किया गया है वहाँ पर कई रेंजर्स इस कैंप में पोस्ट हुए थे और एक एक करके वो सब गायब हो गए। जहाँ अगले दिन उसे अपने सीनियर के ऑर्डर पर 3 दिन की जंगल पेट्रोलिंग पर जाना होता है। चलने से पहले वो अपने रेडियो पर एक न्यूज भी सुनती है जिसमें बताया जाता है कि जंगल में लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ रही है और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। उसके रेडियो की बैटरी लगभग खत्म हो जाती है और जब वो बैग चेक करती है तो पाती है कि वो एक्स्ट्रा बैटरी लाना भूल गई है। अब वो बिना रेडियो के ही निकल पड़ती है और जब रात हो जाती है तो वो थोड़ा डर जाती है। आखिर ये उसकी पहली रात थी इस सुनसान जंगल में। तभी उसके रेडियो से अजीब सिग्नल्स की आवाज आने लगती है, जबकि उसमें बैटरी नहीं थी। ये देखकर तो वो घबराई जाती है और तभी एक बार फिर से वही रहस्यमय काला हिरन उसके सामने आ जाता है, जिसे उसने पहली बार अपनी गाड़ी के सामने देखा था। लेकिन इस बार भी वो हिरन पल भर में गायब हो जाता है और लेनन डर और हैरानी में डूब जाती है। लेकिन इससे पहले लेनन कुछ समझ पाती, वहां पर एक और फॉरेस्ट रेंजर जैक्सन आ जाता है। जैक्सन को भी ठीक लेनन की तरह ही जंगल की 3 दिन की पेट्रोलिंग पर भेजा गया था। इसके बाद वो दोनों एक झरने के किनारे बैठते हैं, जहाँ दोनों साथ खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान लेनन को पता चलता है कि जैक्सन पिछले 10 सालों से इसी जंगल में रेंजर की ड्यूटी कर रहा है, इसीलिए वो इस जंगल के बारे में काफी कुछ जानता है। रात बिताने के बाद अगली सुबह दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। चलने से पहले जैक्सन लेनन को रेडियो की एक्स्ट्रा बैटरी भी देता है। लेनन अपना सारा दिन जंगल की निगरानी में बिताकर जब कैंप में लौटती है तो थक कर बैठ जाती है और अपनी बहन की यादों में खो जाती है। वो एक नक्शा निकालती है और उस पर कुछ जगहों पर निशान लगाकर उन्हें मार्क करती है। ये वही जगह थी जहां वो अपनी बहन के साथ आखिरी बार गई थी। अब लेनन रोज इन निशान लगे इलाकों में जाती है, सिर्फ इस होप में कि उसे अपनी बहन के बारे में कोई सुराग मिल जाए, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अब कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं।
एक रात की बात है, लेनन अपने कैंप में सो रही होती है। तभी उसे बाहर से किसी की चीख सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। लेनन जल्दी से टॉर्च उठाकर बाहर आती है और देखती है कि एक आदमी घायल हालत में जंगल की तरफ भाग रहा है। वो उसका पीछा करती है। वो आदमी कुछ देर के लिए उसको दिखता है, लेकिन अगले ही पल वो कहीं पर गायब हो जाता है। चारों तरफ तलाश करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो डर के मारे वापस अपने कैंप में लौट आती है। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन लेनन ये बात अपने सीनियर्स को बताती है, जिसके बाद कई रेंजर्स जंगल की गहन तलाशी लेने आते हैं। वहां पर उसको पता चलता है कि वो आदमी जो मदद मांगता दिखा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ एक दिन पहले ही कैंपिंग के लिए इस जंगल में आया था और अब दोनों अचानक गायब हो चुके हैं। ये सुनकर लेनन हैरान रह जाती है और बाकी रेंजर्स के साथ मिलकर सारा को ढूंढने की बातें करती है, लेकिन मैनेजर उसको मना कर देता है। वो सिर्फ दूसरे रेंजर्स को तलाश करने के लिए भेजता है और लेनन को कैंप में ही रहने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन लेनन कहाँ मानने वाली थी। वो छुपकर खुद ही सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ती है। वो जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच जाती है, उस जगह जहां उसके बचपन की कई यादें जुड़ी हुई थी, जहां उसने अपनी बहन को आखिरी बार देखा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे ही शाम होने लगती है, वो फिर से खोज शुरू करती है। लंबे समय की तलाश के बाद उसे एक लड़की बेहद डरे और थके हुए हालात में खड़ी दिखती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो लड़की सैरा है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आस पास कहीं नहीं था। सैरा बुरी हालत में थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर काफी अत्याचार हुआ हो। लेनन तुरंत ही बाकी रेंजर्स को इन्फॉर्म करती है और कुछ ही समय बाद सारे रेंजर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि सारा को खोजने पर सभी राहत महसूस करते हैं, लेकिन मैनेजर लेनन पर बुरी तरह गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसके ऑर्डर की अनदेखी की थी। वो उसको साफ कहता है कि अगले 7 दिनों के अंदर उसे नौकरी छोड़नी होगी और तब तक वो कैंप के अंदर ही रहेगी। बाकी रेंजर्स भी उससे नाराज थे। लेनन के लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि उसने किसी की जान बचाई है और बदले में उसे नौकरी से निकालने की बात हो रही है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। अब वो उदास मन से अपने कैंप में लौट आती है, लेकिन उसका मन वहां पर बिल्कुल नहीं लग रहा था और एक बार फिर वो नियमों की परवाह किए बिना जंगल की ओर निकल पड़ती है। लेकिन इस बार उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई परछाई या कोई अदृश्य ताकत लगातार उसका पीछा कर रही है। इस अजीब एहसास से वो बहुत घबरा जाती है और तेजी से वापस कैंप की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे वो कैंप के पास पहुंचती है, उसे बाहर वही रहस्यमय परछाई फिर से दिखती है। डरी सहमी लेनन कांपती आवाज में कहती है, मेरे पास बंदूक है, मैं गोली चला दूंगी, दूर हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। उसकी ये धमकी सुनकर वो अजीब चीज वहां से चली जाती है। उसी वक्त लेनन को एक कॉल आता है, जंगल में एक व्यक्ति लापता हो गया है। ये सुनते ही उसके दिमाग में तुरंत ही वो परछाई वाली घटना घूम जाती है। वो सोचती है कि शायद थोड़ी देर पहले जो उसने जंगल में देखा था, वो उसी आदमी का कोई सुराग हो सकता है। फिर वो अपने डर को किनारे रखकर टॉर्च लेकर उस आदमी की तलाश में निकल पड़ती है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाती है, उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। ये गड्ढा किसी और चीज से नहीं, बल्कि उसे अपने गांव जैसा लगता है। लेनन चौंक जाती है कि आखिर इतनी जल्दी वो अपने गांव जैसी जगह पर कैसे पहुंच गई, या फिर ये सब कोई भ्रम था। वो कुछ समझ नहीं पाती है और डर के मारे पीछे हटने लगती है। तभी जंगल में गूंजती हुई आवाज उसके कानों में आती है, लेनन जहां पर तू है वहीं पर रहना। इस अजीब आवाज को सुनकर लेनन बुरी तरह घबरा जाती है और दौड़कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो जोर से गिर जाती है। उसके सर पर गहरी चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब लेनन की आंखें खुलती है तो उसे अपने बचपन की एक धुंधली याद दिखाई देती है, जिसमें उसकी बहन उससे कह रही थी कि मेरी चीज मुझको वापस कर दो। लेनन को समझ नहीं आता कि उसकी बहन आखिर किस चीज की बात कर रही है। उसे अब मैनेजर की चेतावनी भी याद आने लगती है कि इस जंगल से कुछ मत लेना, कुछ मत छोड़ना और कोई यहाँ पर मरेगा नहीं। अब लेनन का दिमाग उलझ चुका था। वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी थी और किसी भी बात को सही ढंग से समझ नहीं पा रही थी। वो तुरंत अपने रेडियो से मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है
जहाँ से खून टपक रहा होता है। जब वो पेड़ के पास जाती है तो वहाँ से सारा बाहर निकलती है, पूरी तरह खून से सनी हुई। लेनन ये देखकर डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है और अपने सर को झुकाकर खुद को समझाने लगती है कि ये सब हकीकत नहीं हो सकता। और उसका मन अब उसको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये जंगल उसे उसकी गलती का एहसास करवा रहा है, क्योंकि उसने जंगल के नियम तोड़े थे। शायद यही वजह है कि सारा की आत्मा बार बार उसके सामने आ रही है। लेनन अब बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो दौड़ते हुए जंगल के और भी गहरे हिस्से में भागने लगती है। वहां जाकर वो अचानक मिस्टर और मिसेस फिनले को देखती है, जो कुछ समय पहले जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। उन्हें देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है, इसीलिए वो उनकी तरफ मदद मांगते हुए बढ़ती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। मिस्टर फिनले उसे देख ही नहीं पा रहे थे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उनके लिए जैसे वो बिल्कुल अदृश्य बन चुकी थी। ये देखकर लेनन पूरी तरह दंग रह जाती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वो एक और फॉरेस्ट रेंजर को देखती है, लेकिन जब वो करीब जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो रेंजर कोई और नहीं बल्कि खुद उसका ही दूसरा रूप था, जो हाथ में बंदूक लिए मिस्टर फिनले की ओर बढ़ता है और गोली चला देता है। ये सब देखकर लेनन का दिल दहल जाता है। अब वो खुद ही अपने आप से डरने लगी थी। जैसे जैसे लेनन जंगल के अंदर और आगे बढ़ती है, वो एक भयानक दृश्य देखती है। मिस्टर फिनले अपनी पत्नी मिसेस फिनले का सीना चीरकर उसके फेफड़े को आग में झोंक रहे थे। ये मंजर तो इतना डरावना था कि लेनन की समझने की शक्ति जैसे एकदम खत्म हो जाती है। वो डर के मारे वहां से भागती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे जंगल में कई पेड़ों पर मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें गौर से देखने लगती है और उसी बीच उसकी नजर एक ऐसे पोस्टर पर जाती है जो किसी और का नहीं, उसकी अपनी बहन जेनी का था, जो सालों पहले इसी जंगल में लापता हो गई थी। अब वो उस पोस्टर को लेकर तुरंत अपने कैंप में लौटती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि उसका कैंप अब उसके पुराने घर में बदल चुका है। वहां अंदर जाकर वो देखती है कि उसकी माँ बैठी हुई है और अपनी ही उंगलियां चबा रही है। माँ उसको देखकर कहती है कि जो तुमने लिया है उसे वापस कर दो। लेनन डरते हुए सीढ़ियां चढ़ती है और ऊपर जाकर देखती है, वहां उसकी बहन जेनी की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। यानी जेनी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जब लेनन ताबूत खोलकर देखती है तो उसमें जेनी नहीं बल्कि वही अजीब हिरन पड़ा हुआ था जो उसे पहले कई बार दिख चुका था। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो एक कमरे में जाती है जो पानी से भरा हुआ था और पानी के बीचों बीच खड़ी थी उसकी बहन जेनी। जेनी उसको देखकर सिर्फ इतना कहती है, तुम वही हो जहां पर तुमको होना चाहिए था। और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। कुछ देर के बाद उसका मैनेजर वहां पर पहुंचता है। लेनन उससे पूछती है, क्या तुम असली हो या कोई भ्रम? मैनेजर जवाब देता है, मैं असली हूँ और मैं तुम्हारे कैंप में ही हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या देख रही हो, क्योंकि ये जंगल सामान्य नहीं है। ये जंगल जीवित है और शापित भी। वो समझाता है कि अगर कोई यहाँ खो जाता है तो उसे खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंगल की आत्मा उसे पकड़ लेती है। सारा को बचाकर लेनन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैनेजर बताता है कि उसने खुद लेनन की बहन जेनी को खोज लिया था, लेकिन जानबूझकर उसने उसको बचाया नहीं, क्योंकि इस जंगल को हमेशा एक बलिदान चाहिए होता है और अगर कोई उसको बलिदान नहीं देता तो जंगल खुद लेने चला आता है। वो आगे कहता है कि अगर तुम इस जंगल में खुद को बचाना चाहती हो तो तुम्हें किसी न किसी की जान लेनी होगी और उसकी बॉडी जंगल को सौंपनी होगी, वरना ये जंगल तुम्हें भी निगल जाएगा। ये सब सुनकर लेनन पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो किसी की हत्या नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो खुद भी बच नहीं पाएगी। मैनेजर अपने पापों को कबूल करता है। वो कहता है कि उसने कई लोगों को जंगल में खोने दिया ताकि जंगल को उसका बलिदान मिलता रहे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जिसके साथ वो खुद को जंगल को समर्पित कर देता है। और जैसे ही वो अपना बलिदान देता है, जंगल से अजीब से अंधेरे में कुछ रहस्यमय हाथ निकलते हैं जो लेनन को खींच लेते हैं। जहां अब आगे लेनन को होश आता है और वो खुद को एक झील के किनारे पाती है। वहां जैक्सन उसको बचा लेता है। धीरे धीरे सब बातें अब उसके समझ में आने लगती है। मैनेजर की मौत के बाद जैक्सन को रेंजर हेडक्वार्टर की कमान सौंप दी जाती है। वो अब नए रेंजर्स को वही पुराने नियम सिखाता है
जंगल से कुछ मत लेना, कुछ मत छोड़ना और सबसे जरूरी बात, मरना नहीं है। अब लेनन, जो अब जंगल के हर रहस्य और नियम को अच्छे से समझ चुकी थी, फिर से अपनी ड्यूटी पर जंगल के कैंप में लौट जाती है। और एक दिन जब वो जंगल में गश्त लगा रही होती है तो एक लापता टूरिस्ट उससे टकरा जाता है। वो पूछता है, तुम सच में हो या कोई भ्रम है? लेनन, जो अब जान चुकी थी कि इस जंगल में क्या गलती नहीं करनी है, वो उसको जवाब देती है कि मैं तुम्हारी कल्पना हूँ, और वो वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसी रहस्यमय मोड़ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये डरावनी और रहस्य से भरी फिल्म लवली, डार्क और डीप अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब भी हम कोई थ्रिलर या हॉरर मूवी लेकर आए तो आपसे मिस ना हो। वेल, फिलहाल आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।